रमणसिन्ध वन्दिदं धोद्घायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मसकत्तारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससवसिद्धे विशुद्धसभावे समणेयणानदंसण चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पत्तेगमेव पत्तेगं वन्दामि यवर्तन्ते अर्हन्ते मानसे खेते किच्चार्हन्तानं सिद्धानं तहनमोगणहराणम् अज्झावयौवकानं सावूर्णं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसण नाणपहाणासमं समासेज उवसंपयामि सम्मं जत्तो निर्वाण संपत्ति। मोक्षार्थियों, एक सिंपल कंसेप्ट को समझते हैं। पहले लोक में हम ऐसा देखते हैं, जो जिससे बनता है उसे वही कहते हैं। जिस कारण से कार्य की उत्पत्ति हुई है उस कार्य को भी कारण कहने में आता। समझ रहे मेरी बात को? गेहूं से उत्पन्न हुई चीज को क्या कहते हैं? गेहूं। गेहूं से उत्पन्न हुई चीज गेहूं। कारण सदृशम कार्यम। सिंपल एग्जाम्पल, जॉर्ज के लड़के को क्या नाम है? जॉर्ज के लड़के का जॉर्ज। और उसके लड़के का क्या नाम है? जॉर्ज। जॉन के लड़के का क्या नाम है? जॉन। इस सिंपल कंसेप्ट को पहले समझिए आप। जिसमें से जो पैदा हुआ है उसको उसी नाम से बुलाने का प्रचलन है। अथवा चलो पहले इसी को क्लियर करते। पील करके खाते हैं, क्या कहते हैं? जिसमें से बना है उसे क्या कहते हैं? अगेन केला। हाउ टू डिफरेंशिएट? कच्चा पका। ये कच्चा केला और ये पका केला, नाम वही है। आज क्या खाया? आज आमरस खाया। और क्या था? पना पिया, कच्चे आम का। और क्या, किस नाम से बुलाया उसे? कच्चा आम। इसे किस नाम से बुलाया जा रहा है? पका आम। अभी कच्चा और पका हटा दो, दैट इज जस्ट डिफरेंशिएट। बट यह भी आम है क्योंकि आम से पैदा हुआ है। गेटिंग? थोड़ा और पीछे चलो, बीज, गुठली। गुठली को भी आम कहते हैं। यह बात नहीं लग रही होगी आपको, बट वो भी आम है। आम के पेड़ में लगे हुए जितने यूनिट्स है, ऑर्गन्स है,
पत्ते सबको आम कहते हैं, इसलिए उसका नाम आम है। ये मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि बीज आम है और सब में उसकी सुगंध मिलेगी आपको, पत्ते में भी मिलेगी, डाली में भी, सर्वत्र मिलेगी। जिसमें से जो पैदा हुआ है उसको वही कहते हैं। एक सिंपल प्राकृतिक नियम मैं पहले बता रहा हूं आपको, और थोड़ा इसके अलावा और कुछ, जो जिसका आश्रय लेता है भले ही पैदा नहीं हुआ है, उसको भी उसी नाम से बुलाते हैं। एक जनरल कस्टम है, ये तो हम जानते ही हैं। जैसे पत्नी है, लड़की है कासलीवाल और लड़का है बाकलीवाल, मान के चलो, शादी हो गई, लड़की किस नाम से बुलाई जाती है? बाकलीवाल। जो जिसका आश्रय लेता है उसी के नाम से उसको बुलाया जाता है। बराबर। लोग में ऐसा देखते हैं, मैंने दो बातें कही अभी, जिसमें से जो पैदा हुआ है तो पैदा हुए वाले को भी वही नाम, आश्रय लेने वाले को भी वही नाम। हमारे ग्रंथों की थोड़ी सी बात करता हूं। समय सार एक शब्द है, समय सार, कुछ अटपटा लगेगा वो भी बाद में बताऊंगा मैं। मूल वस्तु को कहते हैं समय सार। आत्मा का एक डेफिनेट नाम है समय सार। समय सार एक टर्म है, टर्म। टर्म समझते हो? टर्म किसे कहते हैं? टर्म। टर्म कहते हैं पद को, पद को। टर्म इज नॉट जस्ट अ वर्ड, टर्म इज अ पर्टिकुलर वर्ड। कुछ समझे? नहीं? पारिभाषिक शब्द। हाँ, जैसे चीफ मिनिस्टर को क्या कहते हैं हिंदी में? मुख्यमंत्री, राइट? ठीक है। मुख्य मतलब, मेन मतलब हिंदी का एक शब्द बोलो, और एक प्रधान। बस मुझे यही शब्द चाहिए था। तो हम चीफ मिनिस्टर का अर्थ प्रधानमंत्री तो कर ही सकते हैं ना? नहीं, लेकिन मुख्य का अर्थ तो प्रधान होता ही है, किसी भी डिक्शनरी में होता है। शब्द का अर्थ नहीं विचारना है, क्योंकि दिस इज नॉट जस्ट अ वर्ड, दिस इज अ टर्म। टर्म पद, पद, बस। शाब्दिक अर्थ नहीं विचारे जाते यहां पर। गेटिंग? पर्सन कोई आदमी है, आदमी, मेल, उसे कहते चेयरमैन। ठीक है, राष्ट्रपति को ले लेता हूं, मुझे क्या है। कोई मेल राष्ट्रपति हुआ और फीमेल राष्ट्र प्रेसिडेंट हुई, तो उसे क्या कहेंगे? राष्ट्रपति। क्या कहते हैं? राष्ट्रपति ही कहते हैं। कोई ये सोचेगा ये तो फीमेल है, पति नहीं होना चाहिए। दैट इज जस्ट अ टर्म। टर्म। चेयरमैन है कोई, चेयरमैन पुरुष, वो हटकर कोई लेडी आई, तो व्हाट विल शी बी कॉल्ड? चेयरपर्सन। चेयरमैन भी चल जाता, बट टर्म तय है। टर्म में छेड़खानी की इजाजत नहीं होती, उसे कहते हैं टर्म। एनीवे, जैसे सम्यक दर्शन, यह एक टर्म है। टर्म शब्द नहीं है केवल। दर्शन का अर्थ श्रद्धान विश्व की किसी भी डिक्शनरी में नहीं है। लेकिन दर्शन यह शब्द है ही नहीं, दर्शन यह टर्म है, टर्म। और टर्म में वह अर्थ होता है जो शब्द बनाता है, उसी को पूछा जाना चाहिए कि इसका अर्थ क्या करना भैया, उसे कहते हैं टर्म। गेटिंग? बहुत बढ़िया, बराबर। समय सार अथवा समय
को आत्मा किन्हीं भी ग्रंथों में नहीं कहा है। श्वेतांबर के समग्र साहित्य में भी समय शब्द आत्मा के अर्थ में नहीं आया है। जैनेतर ग्रंथों में तो आने का सवाल ही नहीं है। समय शब्द खास है एकदम हमारा, एक पर्टिकुलर वर्ड है, दैट इज अ टर्म। व्हाट इज समय? समय सार मतलब आत्मा, शुद्ध आत्मा। अभी इतनी बात नहीं करूंगा मैं। समय सार मतलब आत्मा, शुद्ध आत्मा कहो। अब उससे उत्पन्न हुई पर्याय, उसके आश्रय से उत्पन्न हुई पर्याय, उसे क्या कहते हैं? उसे भी कहते हैं शुद्धात्मा। मैंने लौकिक रूल्स पहले इतने सारे इसलिए बताए। अरे और एक कस्टम है विदेशों में, राम की पत्नी को क्या कहते हैं? इट इज नॉट सीता, इट्स मिसेस राम। इट्स ए यूजुअल कस्टम। वेस्टर्न कल्चर में पत्नी के नाम को अलग से बुलाने की गरज नहीं है। मिस्टर राम एंड मिसेस राम। वो पैदा नहीं हुई है राम से, लेकिन उसने आश्रय लिया। तो दो चीजें होना जरूरी है। प्लीज ट्राई टू गेट मी। मैं मेरे पर्टिकुलर शब्दों में आपको पुटअप कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं जिसमें से जो बनता है उसको भी वही कहते हैं। काफी उदाहरण दिए, दैट इज इनफ आई थिंक नाउ। और दूसरा मैं ये कह रहा हूं जो आश्रय जिसका लेगा उसको भी उसी नाम से बोला जाता है। वन मोर एग्जाम्पल, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। थोड़े दिन पहले आई वाज टेलिंग टू समवन, रामचरितमानस वाज इंस्पायर्ड बाय स्वयंभूज रामायण। स्वयंभू अ जैन राइटर, और इसका उल्लेख स्वयं रामचरितमानस के अंत में किया है कि ही इज इन्फ्लुएंस्ड बाय स्वयंभू। एंड स्वयंभू वाज 500-600 साल पहले हमारे एक विद्वान हुए हैं जिनकी रामायण बहुत प्रसिद्ध है। और रामचरितमानस में इसीलिए प्राकृत की भी खूब महिमा गाई, और प्राकृत पर जैनियों का टैग लगा है कि दिस इज द लैंग्वेज ऑफ जैन्स। एनीवे, मुझे तो इतना कुछ नहीं कहना था। मुझे तो यह कहना है, जब रामचरितमानस लिख रहे थे वे, रामचरितमानस इज नथिंग बट राम का चरित्र। ओके, राइटिंग अबाउट राम, राइटिंग ऑन राम, लोग उन्हें भी राम नाम से बुलाने लग गए। गेटिंग? हमारे यहां पर भी आगम द्रव्य निक्षेप नाम का एक निक्षेप है, वो यही कहता है आप जिस समय में जो काम कर रहे हो आपको उसी नाम से बुलाया जाए, ऐसा वो कहता है। वन हु इज राइटिंग ऑन समय सार, लेट हिम बी कॉल्ड समय सार। अटपटा है। हमारा जिनागम एकदम विशाल है, समृद्ध है। अभी जो जितना पढ़ेगा उसको समझ में आएगा। आई थिंक मुझे 2-4 जन पकड़ गए जब मैं आगम द्रव्य निक्षेप की बात कर रहा था। डिड एनीवन फॉलो? डिड एनीवन? ओ आगम द्रव्य निक्षेप नहीं जानते। आगम द्रव्य निक्षेप इस शब्द का प्रयोग मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 90 अधिकार में किया है। इसका मतलब मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी ढंग से नहीं पढ़ा जा रहा है। ठीक है, चलो मैं बीच में कुछ बात कह देता हूं। मुझे बहुत गुत्थियां तो सुलझानी तो है, लेकिन बीच में एक बात कह दो फिर शायद आप चले जाओ। अध्ययन की आदत आप सबको डालना चाहिए। कीप ऑन रीडिंग, कीप ऑन रीडिंग। जिनकी ऐसी स्थिति है कि दे नीड नॉट अर्न, उनको जिनको कमाने की जरूरत नहीं है, और जिनकी विशेष नीड्स डिमांड्स एकदम सीमित है, और जो सिकुड़ने की कला जानते हैं समय आने पर, उनको उलझना ठीक नहीं है। उनको इस गोरख धंधे में नहीं उलझना चाहिए। जब बहुत मजबूरी वश कुछ कमाना पड़े
तो ऐसा ही कोई सोर्स ढूंढिए जिसमें 3-4 घंटे आप आपके लिए दे सको। इस भरोसे पर मत रहिए कि मैं इतने टाइम तक ये करूंगा और उसके बाद में मुझे करना तो है। ऐसा मत सोचिए, ऐसा मत सोचिए। तो फिर से अपील है, मैं देख रहा हूँ हमारे जैन शासन की नब्ज बहुत कमज़ोर है। वैसे दोपहर में एक अपील की है मैंने मैं फिर से रिपीटेशन नहीं चाहता, मैं ये फिजूल बातें बहुत करना पसंद नहीं करता, लेकिन दोपहर में मैंने एक अपील की है। मैंने पूछा था दोपहर में, अभी दोपहर में कोई था नहीं विशेष, तो मैं फिर से बात रखता हूँ। मैंने दोपहर में कहा था कि जैन समाज हमारी बढ़ना ज़रूरी है। क्या आप इससे सहमत हो? हाँ या ना? वेरी गुड, वेरी गुड। जैन समाज का बढ़ना मतलब क्या? धर्मात्माओं का बढ़ना। जैन धर्म का बढ़ना मतलब धर्मात्माओं के बढ़े बिना धर्म थोड़ी बढ़ेगा, न धर्मो धार्मिके बिना। मैंने दोपहर में यह कहा था, यहाँ पर बहुत सुंदर गुरुकुल चलता है जो अभी अभी ही चालू हुआ है, और 14 बच्चे हमारे गुरुकुल में पढ़ते हैं। हम उन्हें बहुत नज़दीकी से देखते समझते हैं, ध्यान देते हैं। एक एक मिनट हमारी उन पर निगाह है, जिससे वे जैनिज़्म के भी अनुरूप हो। वे पूरे समाज को बदल देंगे। 3 साल में हम इतनी मेहनत करते हैं। मैं कभी कभी ये कहता हूँ, लोग कहते हैं ज़माना बदल गया है, मैं कहता हूँ बिल्कुल बदल गया है। पहले माँ बाप बच्चों को संस्कारित करते थे, अभी हमारे बच्चे तुम्हें संस्कारित करेंगे घर पर आने के बाद। मंगलायतन में तो जैनेतर बच्चे भी है। एक विराट चौहान है, इतना गजब का बच्चा, इतना गजब का बच्चा आप कल्पना नहीं करेंगे। नमोकार मंत्र भी सीख कर आया इंटरव्यू में पास होने के लिए। आज क्लास के सभी बच्चों को पीछे करके एकदम अपना प्रोमिनेंट स्टैंड रखता है, और ऐरा गैरा नहीं है। उसके पिता भी प्रिंसिपल है स्कूल के, उसकी माँ भी प्रिंसिपल है दूसरे स्कूल की। मतलब साधारण घर के नहीं आते। मतलब धर्म गए गुजरों का और खाली बैठे लोगों का काम नहीं है, समझ रहे हैं? जिनको खाली बैठना है अनंत काल तक, उनका काम है ये तो मैंने अपील की थी, आपके बच्चे होंगे तो आप यहाँ पर हमारे पास सौंप दीजिए। 8th 9th 10th यहाँ पर गुरुकुल चलता है। 8th में हम बच्चों को लेते हैं स्कूल में। यहाँ पर CBSE बोर्ड में, इंग्लिश स्कूल में सिखाया जाएगा। आपका बच्चा, आई विल टेक केयर, योर चाइल्ड विल बी कंप्लीट। आपका बालक किस प्रकार कंप्लीट होगा इसका हम ध्यान रखेंगे, एश्योर करते हैं हम। आप मौका दीजिए, आपके घर के बालक को यहाँ पर भेजिए। भाई साहब, आपका वो शौर्य कितने साल का है? 12 साल का है। क्लास कौन सी है? अभी 6th में। उसे भेज सकते हैं क्या? घर पर पूछना पड़ेगा क्या आपको? टेंशन है, मदर के ऊपर निर्भर है ज़्यादा उसका। मतलब हमारी चलती नहीं है, ऐसा कह दो तो फिर मैं पीछे हटता हूँ। एक बार बोल दो मेरी चलती नहीं है। हम विरक्त भी नहीं होना चाहते, हम चलाना भी नहीं जानते आ गया आज्ञा मानो। ठीक है। आपके बच्चे यहाँ पर आप भेजेंगे तो 3 साल यहाँ पर थोड़ा धर्म का भी अध्ययन कर लेंगे। 2-3 घंटा धर्म में जाएगा उनका। सदाचार का पालन करेंगे, संयम का पालन करेंगे, पूरे समाज को बदल कर रख देंगे, ये मैं कह रहा हूँ आपको। ठीक है। दोपहर में काफ़ी मैंने बात रखी थी, आधा पौन घंटा। आई डोंट वांट टू रिपीट नाउ। ठीक है। कहाँ तक खड़ा हूँ मैं? तो कुछ कह रहा था। समय सार द्रव्य को कहते हैं समय सार।
और द्रव्य से उत्पन्न, दो बातों का मैं बात कह रहा था। एक तो जिससे पैदा हुआ है उसका भी वही नाम, और जो आश्रय लेता है उसका भी वही नाम। ऐसा लोक में भी हम देखते। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी जो पर्याय आत्मा का आश्रय लेती है, जो पर्याय समझ रहे हो? प्रत्येक समय में एक जो चेंज दिख रहा है, जो चेंज हो रहा है, दैट इज वो पर्याय के द्वारा चेंज दिख रहा है। जो अभी विचार था वो अगले समय में नहीं है। ये विचारों का परिवर्तन पर्यायों के परिवर्तन के कारण है। अब जिस पर्याय में स्वयं को हमने जीव माना, और हर एक पर्याय स्वतंत्र है, हमने जीव माना, शुद्धात्मा माना स्वयं को, तो उस पर्याय को भी शुद्धात्मा कहते हैं। इसलिए समय सार इस शब्द का प्रयोग द्रव्य के लिए भी किया जाता है और पर्याय के लिए भी किया जाता है। बाइफरकेट करने के लिए कच्चा केला पका केला कहा था, उसी प्रकार कारण समय सार और कार्य समय सार, उसको कच्चा समय सार और पका समय सार भी कह सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है उसमें। कच्चा मतलब रॉ, और सोर्स, स्रोत जिसमें से वो चीज आने वाली है, उसको भी वही कहते हैं। गेटिंग? अभी और टेक्निकल थोड़ी सी बातें बताता हूं मैं। कभी कभी जैसे सम्यक्त्व, ये गुण है कि पर्याय है? क्या है? कुछ समझदार लोग तुरंत कह बैठे कि पर्याय है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने गोपाल दास जी की जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ी है? किसी ने पढ़ी है? अणुजीवी गुण का प्रकरण आप भी अहमदाबाद से हो, दोनों मिलके आए। अणुजीवी गुण को पढ़ा है? अणुजीवी गुण के उदाहरणों में क्या उदाहरण दिए हैं? एक सम्यक तो दिया है, और गोपाल दास जी साफ साफ कहते हैं सम्यक तो गुण किसे कहते हैं। एक प्रश्न भी है, तो लोग कहते हैं सम्यक तो गुण थोड़ी है, वो तो पर्याय है। एक जगह उन्होंने चेंज करने को कहा, ग्रंथ में चेंज करने को कहा, यह गलत है, मिसप्रिंट है। एक स्पीकर पढ़ा रहे थे, तब मैं भी वही बैठा था, तब मैं बच्चा था। तो मुझे लगता था कितने इंटेलिजेंट है, इन्होंने पुस्तकों में से गलती निकाली। लेकिन अभी समझ में आता है ऐसा नहीं है। सम्यक तो गुण थोड़ी, हो तो पर्याय है। अरे बाबा, जो जो निर्मल पर्याय के विशेषण है वे सब गुण के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। जो जो गुण के लिए विशेषण है वे सब निर्मल पर्याय के लिए किए जा सकते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन क्या है? हमें सडनली लगता है ये तो पर्याय है, लेकिन गुणों को भी अनंत ज्ञान स्वरूपी आत्मा कहा जाता है। घबराने की जरूरत नहीं है। केवल ज्ञान का अर्थ कोई पर्याय की ही बात चल रही हो ऐसा नहीं है। निक केवल ज्ञान का अनुभव नहीं करता, जो टोडरमल जी कह रहे चौथे अध्याय में। व्हाट इज दैट निक केवल ज्ञान का अनुभव? वो शुद्ध ज्ञान का अनुभव नहीं करता। शुद्ध ज्ञान मतलब त्रिकाल स्वभाव का अनुभव नहीं करता। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। कारण समय सार, कार्य समय सार, जो पर्याय जिसमें से पैदा हुई है उसको भी वही नाम। इस न्याय से जैसे क्रोध भी शुद्धात्मा में से पैदा हुई, तो उसे भी शुद्धात्मा कहो नहीं। वहां पर ये परिभाषा लागू नहीं होगी कि पैदा हुआ है इसीलिए। वहां पर यह परिभाषा लागू होगी, जो आश्रय करेगा उसको वो नाम मिलेगा। तो क्रोध पर का आश्रय करके पैदा हुआ है, इसलिए उसे पुद्गल कह दिया। आश्रय जिसका लिया है उसका। समझ रहे हैं? पुद्गल का कह दिया। ये तो सब अतिरिक्त बातें कह रहा हूं मैं, और बहुत डर डर के बोल रहा हूं मैं, बहुत डर डर के। मेरा नेचुरल फ्लो नहीं एग्जीक्यूट हो पा रहा है, क्योंकि मुझे ये डर है कि कहीं आपको ये ना लगे दीपावली मनाना तो बहुत कठिन है। अगली बार दूसरी जगह कहीं मनानी पड़ेगी हमें। और देखिए,
सभी रास्ते एक सरीके नहीं होते, कभी उतार भी आएगा, कभी चढ़ाव भी आएगा, सब कुछ होता है। जिनवानी में सब जगह ऐसा ही नहीं है क्योंकि सटासट समझ में आएगा ये नहीं खाना वो नहीं खाना, जैन धर्म समझ लिया, ऐसा ही नहीं है, ऐसा ही नहीं है। आज सैकड़ों यूनिवर्सिटीज में जैन दर्शन पढ़ा जाता है। विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला दर्शन जैन दर्शन है विश्वविद्यालयों में। टोटली लॉजिक्स पर आधारित यह दर्शन है। एनीवे, ये इतना सारा क्यों कह रहा हूं, जरा मुझे कोई बताएगा इतनी भूमिका किसके लिए? बीच में तो ऐड थी गुरुकुल की, वो तो चली गई, वो तो बीच में मुझे मजा किरकिरा हो गया मेरा, बट आई कैन रेजिस्ट माई सेल्फ। मुझे चाहिए अच्छे बच्चे, और आप थोड़ी हिम्मत करिए, फिर मैं आ गया बाहर आप थोड़ी हिम्मत करिए। अब ये मत सोचिए यहाँ पर वैसे ही कोई बच्चे रखते होंगे जिनको घर पर व्यवस्था नहीं है, माँ बाप ध्यान नहीं देते हैं। इस भ्रांति को मुझे चूर चूर करना है, खत्म कर देना। एंड आई एम इन सर्च कि कोई आगे बढ़े और वो हम पर भरोसा करके यहाँ पर रखे। देखते हो ठीक। ये सब क्यों कहा इतना सारा? ये इसलिए कहा जा रहा है। हाँ, अब थोड़ी देर पहले और एक बात कह रहे थे, मैंने कहा गेहूं से क्या पैदा हुआ, तो आप आटा बोल रहे थे। ठीक है, अब मैं उसकी बात करता हूं थोड़ी सी। जैन दर्शन क्या कहता है मालूम? गेहूं का और एक नाम है, कहता है कारण आटा। क्या कहता है? कारण आटा। गेहूं का एक नाम कारण आटा। कारण आटा ऐसे कैसे नाम है? क्योंकि यह आटे का कारण है। उस नाम से काम बता रहे, काम। इसलिए समय सार यह शब्द सभी आत्माओं के लिए भी लागू होता है। द्रव्य दृष्टि से सब में वही शक्ति है, सब में वही एबिलिटी है, दैट वी कैन ग्रो। ठीक है, मैं एक बात बार बार कहता हूं, लेकिन आज फिर से, शायद पहली बार आप सुनेंगे। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले, पहली बार चढ़ाई करने वाला एक कपल, एडमंड हिलरी और नॉर्वे तेंजिंग, उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। बहुत बड़ी चढ़ाई मानी जाती है लोक में। उनके फेलिसिटेशन के रूप में न्यूजीलैंड में एक पार्टी अरेंज की गई। हजारों लोग वहां पर आए थे उनका अभिनंदन अभिवादन करने के लिए, सत्कार समारोह जो था। तो एडमंड हिलरी स्पीच देने के लिए आगे आए। हजारों जनों की भीड़ में जब वे स्पीच दे रहे थे, तो बिल्कुल उनके सामने एक स्केच खड़ा किया गया था। व्हाट वाज दैट स्केच अबाउट? माउंट एवरेस्ट, जिसकी चढ़ाई उन्होंने की थी। बीच स्पीच को ही छोड़कर पब्लिक के बीच में वे ठेठ माउंट एवरेस्ट के सामने जाकर खड़े हो गए। माउंट एवरेस्ट स्केच, और माउंट एवरेस्ट से बोलने लगे, मिस्टर माउंट एवरेस्ट, तुम में और मुझ में जमीन आसमान अंतर है। A great difference is there between you and me. What is that difference? You are just 29,000 feet. You are 29,000 feet. You can't grow, but I can. Therefore, I failed twice to climb you, to conquer you, but now I have conquered you. समझ रहे हो? We all have ability. चलिए फिर से और एक बार, अब्दुल कलाम का एक कोट बहुत जरूरी है आगे। We all have divine fire in us. आप समझते हैं थोड़ा बहुत? इंग्लिश थोड़ा थोड़ा। आप घर पर जाकर पूछ लेना आपकी श्रीमती से, सब बता देंगे। We all, आप समझ रहे हो मेरी बात को? आप समझ रहे हो मेरी बात को? We all have divine fire in us.
We all have. But the need is to give wings to the fire. The wings of fire पढ़ी है अब्दुल कलाम की? आपने पढ़ी है? ओह, हम पढ़ने से ही रह गए, पढ़ना ही भूल गए। पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। When I enter into a library, I find my life very short. कब पढ़ूंगा, कब पढ़ूंगा। ठीक है, चलिए, मैं इतना सारा कहकर क्या कहना चाह रहा हूं? हम सब में एबिलिटी है, एबिलिटी टू ग्रो, एबिलिटी टू प्रॉस्पर। हम सब में वो लायकात, वो योग्यता है। ए बंदे, तो क्यों भूल गया? तेरी वही औकात है जो सिद्धों की औकात है, तेरी वही बात है जो सिद्धों की बात है। भूल गया, भूल गया। सिद्ध समान सदा पद में रो। सिद्ध भगवान, सिद्धत्व के कारण भगवान साध्य जो हमारा भगवान आत्मा, उसके प्रतिच्छंद के स्थान पर है। क्या? आत्मख्याति के पहले ही टीका में हम सब में सिद्धत्व की स्थापना की। यू आर फॉलोइंग माय डियर? आर यू फॉलोइंग? हम में और तुम में किसकी स्थापना की? सिद्धों की। स्थापना मतलब क्या है? स्थापित करना, टू कीप। ये टू कीप इज नॉट जस्ट assumption, supposition, it's not like that just. अरे जब पाषाण में भगवान की स्थापना कर सकते, पत्थर में भगवान की स्थापना करके रोज उसको सलूट ठोक सकते हैं। हमने बनाया है भगवान उसको। ओ, कल्पना के बल पर देखो, रोजाना हजारों जन जाकर सलूट करते, किसी को कोई डाउट नहीं है उसमें। एक पत्थर को हमने भगवान बनाया, हमने। और जो रॉ मटेरियल है भगवान का, मैं स्वयं, हम सब में वो एबिलिटी है। एनीवे, मैं ये कह रहा हूं, अभी श्रवण को शुद्ध कहा। क्या कहा? अभी शुद्ध विशेषण दोनों को लागू होता है, एक द्रव्य अपेक्षा और एक पर्याय अपेक्षा। गेटिंग? मुनिराज को भी समय सार कहते हैं, कार्य समय सार, कार्य शुद्धता। एक कारण शुद्धता, एक कार्य शुद्धता। अभी कारण कार्य हटाओ तो ये भी शुद्ध, द्रव्य भी शुद्ध और पर्याय भी शुद्ध। क्यों? क्योंकि पर्याय द्रव्य के आश्रय से पैदा हुई, इसलिए पर्याय में जो जो योग्यता है, जो जो गुणवत्ता है, वो पर्याय में अपने आप आएगी। गेटिंग? उसी में से चीज आई ना, तो उसी का तो एक्सट्रैक्ट होगा, तो उसको वह नाम क्यों नहीं दिया जाए? नाउ आज भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चर्चा चलेगी और कल भी आगे के विषय में भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चर्चा चलेगी, बट बहुत परतें खुल जाएगी। आपके घंटों के काम मैं कुछ मिनटों में कर दूंगा, यह बात समझ लीजिए आप। अभी मैं ये कह रहा हूं शुद्ध का अर्थ क्या, जिसके लिए मैंने काफी होमवर्क आपको दिया था। शुद्ध का एक पर्टिकुलर अर्थ है हमारे समय सार ग्रंथ में, स्पेशली। शुद्ध मतलब क्या? पहले तो यह कहा गया है कि विश्व के जितने भी द्रव्य है वे सब शुद्ध है। जितने भी द्रव्य, जितने भी एंटिटीज है, जितनी भी सत्ताएं हैं, वे सब शुद्ध है। व्हाट इज शुद्ध? शुद्ध का अर्थ एकत्व विभक्त। समय सार की पहली 5-6 गाथाएं पढ़ लेना चाहिए, उनकी उत्थानिकाएं सहित। 5वीं गाथा की उत्थानिका क्या है? आई थिंक इट्स 6वीं गाथा। वो शुद्धात्मा कौन है जिसका मुझे अनुभव करना चाहिए। शुद्ध मतलब पर से भिन्न और अपने से अभिन्न। गेटिंग? शुद्ध मतलब इंडिविजुअलिटी, रिटेंशन ऑफ इंडिविजुअलिटी।
अपने एकत्व को बरकरार रखना। ना कोई मुजरूप होएगा और ना मैं किसी रूप हो सकता हूं। ना किसी का एहसान मेरे ऊपर चाहिए, ना किसी और को मेरे एहसान की गरज पड़े। मैं ये नहीं कह रहा हूं ना मैं किसी का एहसान करूंगा, मैं ये कह रहा हूं ना किसी को मेरे एहसान की गरज पड़े। गेटिंग, ऐसे हर एक द्रव्य परिपूर्ण है इस विश्व के। तीसरी गाथा कहती है इस न्याय से हर एक द्रव्य सुंदर है और विश्व ही सुंदर है उनकी निगाह में। मुनिराज के, भगवान की नजर में, ज्ञानियों की नजर में विश्व ही सुंदर है। क्या है सुंदरता विश्व की? कोई द्रव्य किसी और द्रव्य रूप, अन्य द्रव्य रूप नहीं होता। इस विश्व में सभी द्रव्य एक क्षेत्रावगाह रूप तिष्ठते होते हुए भी कोई द्रव्य अपनी व्यक्तित्व को खारिज नहीं करता। एवरी ऑब्जेक्ट रिटेन्स इट्स एंटिटी। वही के वर्डिंग्स है तीसरी गाथा की टीका। प्रत्येक द्रव्य, यह विश्व एक क्षेत्र, इस विश्व के सभी द्रव्य एक क्षेत्रावगाह रूप तिष्ठते होते हुए भी कोई भी अपनी व्यक्तिता को नहीं छोड़ता। कोई द्रव्य किसी द्रव्य को स्पर्श नहीं करता। ओह, चूमता। यदि द्रव्य स्पर्श करता है, आलिंगित करता है, तो वह अपने में रहने वाले अनंत गुणों को, अनंत धर्मों को, गेटिंग, शुद्धता का ही अर्थ है। इस न्याय से प्रत्येक द्रव्य शुद्ध है। ऐसा जो स्वीकार करता है उस जीव को पर्याय में भी शुद्ध कहा जाता है, और जो स्वीकार नहीं करता उस जीव को पर्याय में अशुद्ध कहा जाता है। द्रव्य दृष्टि से तो अभी भी शुद्ध है वो, उसकी मान्यता से कोई वो पर रूप होने वाला नहीं। चलो, आई एम डाउटफुल वेदर ये आपको हेवी डोज तो नहीं हो रहा होगा। मैं थोड़ा सा एक ब्रेक ले लेता हूं। जैनेतरों में एक कल्पना है, यू मे हैव हर्ड, शंकर वॉज सो डिस्परेट फॉर पार्वती, तो उसने सोचा यार नहीं, जीवन लाइफ ऐसा नहीं चलेगा मेरा, आई कांट लिव विदाउट पार्वती, आई वॉन्ट हर। What can be done? You want her, she is sitting beside you only. नहीं, तो क्या चाहते हो तुम? क्या चाहते हो बाबा? क्या समस्या है, क्या परेशानी है तुम्हारी? मेरी बात को समझ रहे हो? शंकर क्या चाहते हैं? पार्वती से मैं जुदा न हो, पार्वती मेरी ही बनी रहे। तो शंकर को किसी ने कर ले, तुम्हारी ही है, मत जुदा होना। नहीं कह रहे वो, अरे पास ही तो बैठी है, नहीं पर लेकिन समझ रहे, लेकिन अलग अलग है हम। सिंगल सोल ड्वेलिंग इन टू बॉडीज, एरिस्टोटल डेफिनेशन ऑफ फ्रेंडशिप। एक जान है हम, ऐसा नहीं हो सकता हम एक ही हो जाए। कल्पना समझ में आ रही? अज्ञानियों की कल्पना। कल्पना क्या, आपने अर्धनारीश्वर की इमेज देखी है कभी? हाँ, देखी है। अनिल, अर्धनारीश्वर की इमेज देखी है? जाके देख लेना। आधा शंकर और आधी पार्वती है उसमें, 50-50। हम जी नहीं सकते एक दूसरों के बिना। ये शंकर की अपनी व्यक्तिगत मान्यता है। शंकर ऑन बिहाफ ऑफ पार्वती भी शंकर ही बोल रहा है कि हम एक दूसरों के बिना नहीं जी सकते। तुम तुम्हारे पुरता बोलो, तुम नहीं जी सकते ये मान सकते हैं, बट वाई आर यू टॉकिंग ऑन हर बिहाफ? ठीक है, लेकिन मोही जी को कुछ भी नहीं सोचता, उसको ये भ्रम है उसे भी मेरे बिना चैन नहीं पड़ रही है।
तो उन्होंने कल्पना की है कि वे आधे आधे शरीर हो गए, नाउ नो वन कैन पार्ट अस, ऐसी कल्पना की है। पर जैन दर्शन ये कहता है कभी भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, कल्पना में सब हो सकता है, और उसी कल्पना का नाम मिथ्यात्व है, उसी को महारोग कहा जाता है, और उसी के इलाज के लिए ये सब ग्रंथ बनाए गए। इसे संकर दोष कहते, क्या कहते हैं? संकर। हाइब्रिडाइजेशन जानते ना आप? हाँ, करते हैं ना, गधे को और घोड़े को जीन्स वगैरह मिलाकर एक नई स्पीसीज तैयार हो गए, हाइब्रिड, खच्चर। मैं ज्यादा जानता नहीं हूं, अभी हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ रहा है आपको? वस्तु स्वरूप में कोई द्रव्य किसी द्रव्य रूप होता ही नहीं। अभी किसी की मान्यता है, आपने ऊपर जाकर कभी बोर्ड पढ़ा है ऊपर का? 9 नारायण मर गए और उनके 9 भाई बलभद्र, लक्ष्मण मर गए, आप जानते हैं, और लक्ष्मण की लाश 6 महीने तक ढोते रहे रामचंद्र जी हमारे। और ये इनकी हालत नहीं है, अब ऊपर तो पढ़ लीजिए जाकर, जो वैराग्य के कारण बताए हैं वो लगभग वैराग्य के बलभद्रों के कारणों में एक कारण बार बार आ रहा है, भाई का मरण, और 6 महीने तक लाश ढोते फिरते। सभी बलभद्र अपने भाई नारायण की लाश ढोते फिरते। बलभद्र भी कृष्ण के लाश ढोते फिरे, रामचंद्र जी भी लक्ष्मण की लाश ढोते फिरे। टोडरमल जी कहते हैं कषाय का करना ऐसा है जैसे जल का बिलोना कुछ भी कार्यकारी नहीं है। क्या कहा? टू गेट द थिंग्स डन, उसके लिए हाथ पैर पटकना ऐसा है जैसे जल का बिलोना, कुछ भी कार्यकारी नहीं है। हम चाहने से कोई कार्य होगा ऐसा नहीं। टोडरमल जी वही कहते हैं, कोई जिलाने की चेष्टा करे कोई उसे जिंदा करने की कोशिश करे, उससे वो जिंदा नहीं हो पाएगा। वो तो कोई उपाय नहीं है, वो तो कोई उपाय नहीं है। आज भी मिथ्या तो कितना है, हम सब जगह पढ़ते सुनते, कोई मर गया और 5-5 दिन मंदिरों में उसको कुछ करने के लिए अभी जिंदा हो जाएगा। और फिल्में भी इतनी बनाई है बनाने वाले, काली शेरा वाली, घंटा जग गए जाना इन फिल्मों ने इतना बुरा किया है आप लोगों का। तेरा शेर आ गया, अरे गजब हो गया, फिर तूफान चला, घंटी बजने लग गई, आदमी जिंदा हो जाता है। क्या करे। और भारत जैसे देश में कितने अंधश्रद्धाएं चल रही है। चलिए, इतना सब क्यों था? हर एक द्रव्य शुद्ध है स्वभाव से, जो ऐसा स्वीकार करेगा उसमें उसे पर्यार्थिक नहीं से भी शुद्ध कहा जाता है। अब प्रश्न कहाँ खड़ा होता है देखिए जरा, थोड़े टॉप गियर में गाड़ी चलाऊंगा अभी, बी फोकस्ड। शुद्ध किसे कहना? लेकिन देखो, समयसार के कोर्ट में जाओ, समयसार की खिड़की पर जाओ तो वो कुछ और बात कहता है। क्या कहता है वो? नहीं, अभी द्रव्य शुद्धि की बात मैं नहीं करूंगा। द्रव्य शुद्धि किसे कहना? द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित सामर्थ्य रूप सिद्ध, सिद्धों के सामर्थ्य सब में है। वो द्रव्य शुद्धि की अभी बात नहीं करूंगा मैं पर्याय शुद्धि की बात कर रहा हूं फिलहाल। समय सार पर्याय की शुद्धि किसको कहता है? प्लीज जो पर्याय द्रव्य तरफ ढली हुई। गुणस्थान बोलो, गुणस्थान। चौथे गुणस्थान को शुद्ध कहता है। लेट आई साइट सम, जो होमवर्क दिए थे पढ़ के आने के लिए, शुद्धता का क्या अर्थ था वहां पर? एश एव अशेष
द्रव्यांतर भावेभ्यो भिन्नत्वेन उपास्यमान शुद्ध इति अभिलप्यते। छठवीं गाथा की टीका अमृतचंद्र देव। शुद्ध का क्या अर्थ कर रहे हैं? एष एव अशेष द्रव्यांतर भावेभ्यो, अशेष द्रव्यांतर भावेभ्यो, समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न ऐसा शुद्ध, वो तो द्रव्य दृष्टि का शुद्ध हो जाएगा। ऐसे तो सभी जन हैं। मिलावट कभी भी प्रकृति में होती नहीं है। दो द्रव्य कभी भी एक होते नहीं है। वही घिसे पिटे उदाहरण है देना हो तो। व्हाट इज ब्रास? व्हाट इज ब्रास? alloy. alloy. ब्रास इज नॉट अ स्वतंत्र मेटल नहीं है वो ब्रास। दैट इज एन alloy. व्हाट इज ब्रॉन्ज? ब्रॉन्ज इज ऑल्सो एन alloy. ब्रास कंस्टिट्यूट्स टू कंपोनेंट्स। आप देख लेना, कॉपर एंड जिंक, एंड ब्रॉन्ज कॉपर जिंक टिन। ब्रॉन्ज कोई स्वतंत्र मेटल नहीं है, वो तो एक दिखता है। टोडरमल जी ने स्वर्ण सफेद सोने का उदाहरण देकर यह कहा, जिसमें चांदी का कण अलग है, सोने का कण अलग है। गेटिंग? यहां पर भी दो एंटिटीज है, अपने अपने भिन्न लक्षण को धारण किए हुए भिन्न ही रहते। जुदे थे सो जुदे हुए। शरीर और चेतन, शरीर और जीव अलग अलग हुआ मरने के बाद। इससे रिवील क्या हुआ? रिवील ये हुआ, ये पहले भी अलग ही थे। जुदे थे सो जुदे हुए, जुदे नहीं होते तो अलग भी नहीं होते। गेटिंग? एक कपड़ा लो, यहां से वहां तक कपड़ा बिल्कुल एक सीध में फाड़ना है आपको, लाइन में फाड़ना है एक कपड़ा। कितनी देर लगेगी? 1 सेकंड। थोड़े टाइम। कितना लगेगा? आपको हथियार क्या चाहिए आपके पास? कुछ नहीं, कितनी बड़ी कैंची चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। हाथ से भी फाड़ सकते हैं। हाथ से ही फटेगा कपड़ा, तभी सीधा पड़े। उसको थोड़ा कट लगाना, खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ। ये मत देखो ये सीधा तो फट रहा है ना, ऐसा मत देखो वो सीधा ही फट रहा है। सीधा ही फटता है कपड़ा। क्यों? गरम है। क्योंकि वो एक वस्तु है ही नहीं। ताना और बाना वैसे ही अलग है, वो अलग था इसलिए अलग हो रहा है। वो एक चीज है ही नहीं। वो समझ रहे हैं? वो तो मेश किया गया था उनका। एनीवे, अन्य समस्त द्रव्यों से भिन्न ऐसा शुद्ध, ये तो द्रव्यार्थिक नहीं का शुद्ध है, बट ऐसा नहीं कह रहे हैं यहां पर। यहां पर क्या कहा जा रहा है? आपने पढ़ा? होमवर्क किया आपने? नहीं किया? पनिशमेंट? अमृतचंद्र स्वामी कह रहे ऐसी अनुभूति वो शुद्धता है। शुद्ध छे, शुद्ध तो है, लेकिन किसके लिए? उसके लिए जो स्वीकार करेगा, उसके लिए नहीं जो स्वीकार नहीं करेगा। गेटिंग? प्रद्युम्न और शंभु कुमार दोनों 1.5 खंड के मालिक है। राइट? राइट? सन ऑफ कृष्ण। कृष्ण के 2 बच्चे, शंभु कुमार और प्रद्युम्न। कृष्ण 3 खंड के मालिक है। 3 खंड मतलब आपको 3 एकड़ ही समझ में आता है, मैं क्या करूं? ये 1.5 खंड का मालिक, ये 1.5 खंड का मालिक है। राइट? फर्क क्या है? समानता क्या है दोनों में? दोनों समान अधिकारी है।
फर्क क्या है दोनों में? दोनों एक जितने नहीं। प्रद्युम्न को पता नहीं है वो कौन है, शंभू कुमार को पता है वो कौन है। समझ रहे हो? प्रद्युम्न तो किडनैप्ड पर्सन है, उसको किडनैप किया गया है, बच्चा था तब, उसको पता ही नहीं वो किसका बच्चा है। तो जब तक पता नहीं होगा तब तक उसको आकड़ भी नहीं आएगी। समझ रहे हो बात को? फॉलो कर रहे हैं सभी? जीवनधर चरित्र पढ़ा है सबने? जीवनधर चरित्र नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, मैंने भी नहीं पढ़ा। सुनिए जरा ध्यान से। जीवनधर बच्चा था, गुरुकुल में पढ़ने चला गया। कौन से गुरु थे? आर्यनंदी, राइट। आर्यनंदी दम लगा के पढ़ाते थे सभी बच्चों को, और जीवनधर ध्यान ही नहीं देता था, दीनहीन पामर समझता था। देखो हालत देखो अभी। इसी को कहते हैं मनस्थिति बदलने से परिस्थितियां बदल जाती है। इट इज नॉट द सर्कमस्टेंसेस दैट मेक द मैन, महात्मा गांधी, it is the man that makes the circumstances. It is our ideology, it is our thinking. We think and we be. As we think we be, as we see we be. एक कहावत है इंग्लिश में, as you sow so shall you reap. राइट। यहाँ पर as you see so you will reap. जीवनधर ध्यान ही नहीं देता था। एक दिन आर्यनंदी ने जीवनधर को बुलाया और जीवनधर को क्या कहा मालूम? तुम ध्यान क्यों नहीं देते यार? आर्यनंदी ने कहा तुम्हें पता नहीं है अभी तुम कौन हो। बोले मैं कौन हूं? बोले अभी तुम इस समय में यहां पर नहीं, राज सिंहासन है ना, उस पर बैठे हुए होने चाहिए। यू आर सपोज टू सिट देयर नाउ। क्या मजाक कर रहे हैं आप? अरे वो काष्टांगार धूर्त हत्या है उसने, पूरा हड़प लिया है पूरा राज्य। तुम्हारे बाप सत्येंद्र का खून करके वो बैठा है गद्दी पर, आज तुम्हें बैठना चाहिए तवा। शत्रु चूड़ामणि। जीवनधर के कान में इतने ही शब्द पड़े, इतने ही शब्द पड़े, वो खून तोड़ने लग गया। He got charged. उसने कहा अभी जाकर निपटाता हूं। वेट 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 वेट, थोड़ा टाइम। अभी तक तो तुम्हें कुछ समझ ही नहीं थी, अभी समझने लगे। ये जा रहा हूं बोल रहे, विथ प्लानिंग विथ प्लानिंग। मतलब फर्क क्या पड़ गया पहले जीवनधर के और बाद के जीवनधर में? फर्क क्या पड़ा? फर्क एहसास का। अब वो ताकत है उसके पास। एक छोटा बच्चा भी है, 5-6 साल का, काउंटर पर बैठा है, नौकर की ताकत नहीं चोरी करने की। राइट? वो जानता है, वो कुछ नहीं समझता है। ठीक है। अमृतचंद्र स्वामी परिभाषा लिख रहे हैं, अन्य समस्त द्रव्यों के भाव से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध है। क्या शब्द का प्रयोग है? उपासित होता हुआ। द्रव्यांतर भावेत क्या है? द्रव्यांतर भावेभ्यो भिन्नत्वेन उपास्यमानः शुद्ध इति अभिलप्यते। उपासना करने वाले के लिए शुद्ध है। वह शुद्ध किसको कहा जा रहा है? माइंडवेल कुंद आचार्य देव वस्तु स्वरूप की बात कर रहे हैं। और अमृतचंद्र स्वामी किसकी बात कर रहे हैं? वे थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। आजमाओ, ऐसा आजमाओ कह रहे, एप्लीकेशन करो, एप्लीकेशन। शुद्ध मतलब चतुर्थ गुणस्थान वर्तियों को, हम तुम्हारे जैसे सामान्य लोगों को शुद्ध कहा है। आगे
सकल कारक चक्र की प्रक्रिया से उत्तीर्ण निर्मल अनुभूति मात्र ऐसा शुद्ध। 73वीं गाथा की टीका। वहां पर भी फिर क्या बोल रहे हैं? देखो, द्रव्य की शुद्धता क्या है? मैं होमवर्क आपको 3 बार दिया, किसने किया क्या होमवर्क? कोई पढ़ के आया क्या? अब महावीर को कैसे राजी कर पाओगे यार? राजी है? ठीक है। आज इतने गोले देखे मैंने, इतने गोले देखे, मेरा माथा घूम गया। क्या तमाशा है? कितना समय लगाते उसे डेकोरेशन करने में, किसी ने झंडा भी गाड़ दिया वहां पर। अरे कितना समय निपटा रहे हो यार। ठीक है। आज सोच के चढ़ाई। हाँ, आपने कल बोला था तो आज उसको सोच के चढ़ाई। तो मैं खुश हो जाऊं? ठीक है भाई, मैं खुश हो गया। ठीक है। अरे भाई, मेरा प्रश्न है होमवर्क किसने किया? अभी लड़ाई तो इसमें चल रही है, मैंने अशुद्ध चढ़ा और मैंने शुद्ध चढ़ा। हम कहीं पीछे रहे हैं। देखो, मुझे भी 3 घंटे मुझे डिलीवर करना है। 3 मतलब मेरा वैसे 4 घंटे में चला जा रहा है, 1.25 वगैरह घंटे हो जाता है। मुझे भी प्रिपेयर करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ पूरा दिन निकलना चाहिए इसमें, तो खुमारी बनी रहेगी। और आई एश्योर यू, आपको दिनों महीनों निपटा कर भी ये प्रकरण समझ में नहीं आएंगे। सुन लेना जिसको सुनना है उसको। क्या करें? आप पढ़ के आते तो समझ में आता आपको इसमें क्या अर्थ हम निकाल रहे हैं और अभी क्या निकल रहा है। द्रव्य दृष्टि का शुद्धता का अर्थ कुंदकुंदेव बोलते हैं। अमृत चंद्र स्वामी पर्याय की बात करते हैं। वे कहते हैं एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। अभी कर्ता कर्माधिकार में द्रव्य के शुद्धता का अर्थ क्या किया जा रहा है? क्या किया जा रहा है? षट कारक की प्रक्रिया से उत्तीर्ण ऐसा शुद्ध। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? हाँ, कर्ता कर्म, हाँ, बराबर। करण संप्रदान अधिकरण। मतलब मेरा कोई कर्ता नहीं, मेरा कोई कर्म नहीं, मेरा कोई करण नहीं। नॉट एनी हाउ रिलेटेड विथ अदर ऑब्जेक्ट्स। मैं ही मेरा कर्ता दाता जिसे कहते हैं। ऐसा तो हर एक द्रव्य शुद्ध है। लेकिन अमृत चंद्र स्वामी फिर परिभाषा क्या कर रहे? देखिए, वे ये कह रहे हैं सकल कारक चक्र की प्रक्रिया से उत्तीर्ण निर्मल अनुभूति मात्रात शुद्ध। समस्त कारक चक्र प्रक्रिया उत्तीर्ण निर्मल अनुभूति मात्रात शुद्ध। स्ट्रेस किस पर है? निर्मल अनुभूति, निर्मल अनुभूति, गेटिंग, ऐसा अनुभव करने वाला। फिर वही बात पर अपना आकर खड़े हो गए। कौन सी बात पर? शुद्धता किसको है? फिर शुद्ध किसे कहा जाए? चतुर्थ गुणस्थानवर्ती को। समय सार की पूरी टोन चतुर्थ गुणस्थानवर्ती के लिए ही। साफ साफ 31वीं गाथा में निश्चय स्तुति करते समय जितेंद्रिय जिन चौथे गुणस्थानवर्ती को कह दिया। समय सार का नायक अविरत सम्यक दृष्टि। वो अविरत के कारण नायक नहीं है, सम्यक तो के कारण नायक है। होगा अविरत, उससे फर्क नहीं पड़ता। और एक गाथा आप लोगों ने सुनी होगी 186, शुद्ध जाने आत्म को शुद्धता को प्राप्त हो। शुद्ध जाने आत्मा ने तो शुद्ध आत्मा जय। कौन से गुणस्थान में होता है ये? चौथे गुणस्थान में शुद्धता होती है। बट ये प्रवचन सार ग्रंथ है। यहां पर पर्याय की शुद्धता के लिए जरूरी है अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग करना। ये मुझे आपको दिखाना था। मेरा प्रकरण हो चुका है। कल मैं 174वीं गाथा की ओर बढ़ूंगा। अभी किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? कुछ पूछना है?
कुछ नहीं। ठीक है। शुद्धता की शुरुआत तो चौथे से होती है, पर शुरुआत मुनि की अपेक्षा से यहाँ 7वें गुण स्थान से शुद्ध उपयोगी माना जाता है। पार्डन? चौथे गुण स्थान से अविरत सम्यक दृष्टि से शुद्धता की सर्वगुण सम्यक तो आपने कहा राजन, श्रीमद राजन में, तो शुरुआत तो एक बार अंश के प्रमाण से शुद्ध उपयोग स्टार्ट हो जाता है चौथे से, पर मुनिराज की मुख्यता से छठे सातवें में झूलते हुए प्रचुरता, तो प्रचुरता और उसकी अपेक्षा से 7वें गुण स्थान से शुद्ध उपयोग माना जाएगा। राइट। अभी कल तो बहुत जबरदस्त बात आने वाली है। कल के लिए होमवर्क पेज 311 पढ़ के आना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज 300। चलिए मैं बताता हूँ। बहुत गजब का प्रकरण है और हमारे समाज में इस बात को लेकर असमंजस है, समझते भी नहीं है लोग। 314 पेज पढ़ के आना है आपको। 314 अच्छे से पढ़ के आना है, स्पेशली सेंट्रल पार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट। ऊपर की नीचे की 5-6 लाइन छोड़ देना, बीच का पार्ट। एक तो ये 314, एक तो आपको पढ़ के आना है 3:3 337 पढ़ के आना है सब। इसका भी अपर हाफ पार्ट पढ़ के आना है। ये 274वीं गाथा की टीका के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण गाथा है, उसकी टीका भी महत्वपूर्ण है। और भी कोई भी प्रश्न होंगे आपके, यू आर वेलकम फॉर दैट। ठीक है। ओम। निज निधि निज में बताई अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी को वंदना शतबार, वंदना शतबार।